हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आप लोगों का फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर। हम लोग आज अपनी इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और एक तरह से वैदिक सभ्यता का संपूर्ण इतिहास ही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि लगभग 500 क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे, जिससे हम लोगों का संपूर्ण वैदिक सभ्यता का इतिहास को हम लोग एक प्रकार से देख सकते हैं और उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो सारे ही यहाँ पे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने इसका वैदिक सभ्यता के संपूर्ण इतिहास के बारे में भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या एसएससी का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस वैदिक सभ्यता से इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, अब देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ठीक है, ईरान से। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो वेद है वो जादुई माया और वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह को। ठीक है, आर्य शब्द किसको करता है? नृ जाति समूह को। ठीक है, देखिए, इसका आंसर है नृ जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, यानी कि मैंने ये आपको अपने वीडियो में भी बताया है कि जो वध करने योग्य ना हो उसे अघन्य कहते हैं। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय। ठीक है, इसका आंसर है गाय। देखिए, वेद त्रयी है। वेद त्रयी कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है। देखिए, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो कुंभा या क्रमु। ठीक है, क्रमु या कुंभा, इसका आंसर है यहाँ पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये भी देखिए, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे कहा जाता है? तो
सांख्य को, ठीक है, सांख्य दर्शन जो है जिसकी प्रवीणता जो कहा जाता है कपिल मुनि को, वो है सांख्य दर्शन के सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। आगे है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? वैदिक युग में। ठीक है, वैदिक युग में हुई है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। मैंने ये अपने वीडियो में बताया है कि गोत्र शब्द किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी। ठीक है, इसका आंसर है प्राचीन व्याकरण, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। इसका आंसर है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण की। आप जब मेरे ये वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये सारे ही बहुत अच्छे से बताए हैं, और ये यहाँ पे मैंने उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू के रूप में आते हैं उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए, और प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज का आधारभूत इकाई है काल या कुटुंब। ठीक है, कुटुंब या परिवार भी इसे कहा जाता है। अब आगे देखिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था विदत थी। ठीक है, अब देखिए, आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश को या कुलीन वंश को। ठीक है, ये देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है और यूपी PCS का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने। अब देखिए, वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए, अब देखिए ये यूपी के आरओ और ARO 2014 का क्वेश्चन है। देखिए, वैदिक काल ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ आदि विधानों के प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई थी। और ब्रह्मा शब्दार्थ का शब्दार्थ यानी कि ब्रह्मा शब्द का अर्थ है यज्ञ। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि ब्राह्मण का मतलब भी होता है जो यज्ञ को जानने वाला होता है। ठीक है, और ब्रह्मा शब्द से ही ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और यज्ञ विषयों का प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए हैं। और वेद यानी संहिता ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। और प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। जैसे देखिए, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का पंचविंश और तांडेय और षड्विश, अद्भुत और जैमिनी। और यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। और ये देखिए, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ये UPSC का क्वेश्चन है। ठीक है,
सॉरी यूपी आरओ 2014 का क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, गायत्री मंत्र देवी सवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? सवृत्ति या बोल सकते हैं आप सवित्री सवित्री है ये। देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये ऋग्वेद इसका आंसर है। न्याय दर्श को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पे। ठीक है, उपनिषद है, उपनिषद की जो पुस्तकें हैं उसका मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कौन सा धर्म था? तो ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है, प्रकृति पूजा और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो किस वेद में वर्णन है उसका? तो यजुर्वेद में। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा क्या थी? सभा विदत जो थे वो क्या थे? वो थे मंत्री परिषद थे, क्योंकि उस समय क्या था, राजा की शक्तियां कम थी, इसी वजह से विदत और सभा जैसे जो मंत्री परिषद थे वो राजा के सहयोग के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अब देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन सी शासन प्रणाली थी? गणतंत्र शासन प्रणाली। ठीक है, अब देखिए, वेद और उपनिषद के बारे में इसमें बताया गया है। ऋग्वेद के देखिए, ये भी मैंने वैसे आपको अपने वीडियो में बताया है, फिर भी आप यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं। जैसे देखिए ऋग्वेद, ठीक है, उसका उपवेद क्या है, यानी ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? इसमें किस किस चीज का वर्णन मिलता है? देखिए, चिकित्सा संबंधी। ठीक है, उपनिषदों में श्वेत केतु के बाद चरक, जीवक, सुश्रुत, धन्वंतरी प्रमुख आचार्य थे। ऋग्वेद में अश्विन आचार्य थे। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद है जो वो गंधर्व वेद से संबंधित है। ठीक है, गंधर्व वेद से संबंधित है। संगीत कला से संबंधित है। देखिए, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आगे देखिए, यजुर्वेद धनुर्वेद, ठीक है, युद्ध कला से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्प वेद, शिल्प कला से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे ये इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। किस पे उल्लेखित है? कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडको उपनिषद में। ठीक है, किसमें है ये? मुंडको उपनिषद में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। ठीक है, और इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, ये सारे ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख आया है। ठीक है, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य और महावीर के जिन्हें 2 का सिद्धांत लिया गया है। किससे लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, अब आगे देखिए, ओम शब्द पहली बार उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? कठो उपनिषद में। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। देखिए, वैदिक काल में सबसे अधिक बार अगर किसी नदी का नाम आया है तो वो सिंधु नदी है, और सबसे प्राचीन नदी, सबसे पवित्र नदी वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी है, और सबसे
कम बार जिस नदी का आया है वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी का वैदिक काल में सिर्फ एक बार, ऋग्वेद में सिर्फ एक बार वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की वो कौन थी? लोपामुद्रा। ठीक है, अब देखिए वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता है, परंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सिक्के के अर्थ में। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ये यूपीएससी हो, रेलवे हो या एसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। ये एक प्रकार से संपूर्ण इतिहास है वैदिक सभ्यता का। ठीक है, अब आगे देखिए, ऋग्वेद में इन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। किसका है ये? कुभा या क्रमु। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। देखिए ऋग्वेद वैदिक काल में इस जानवर को अघन्य माना जाता था, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, गाय। ठीक है, ऋग्वेद में है तो 10 मंडल और 128 सूक्त। ठीक है, अब देखिए इसमें ऋषि और मंडल के बारे में बताया हुआ है। देखिए ऋषि और मंडल में क्या बताया है, देखिए गृत समद। ठीक है, ये किस मंडल से संबंधित है ये बताना है, और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, या स्टेट पीसीएस में भी, या जैसे कि सम्मिलित कीजिए में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए गृत सम्मत द्वितीय मंडल से संबंधित है। ठीक है, विश्वामित्र तृतीय मंडल से संबंधित है, और तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, वामदेव चतुर्थ मंडल, वशिष्ठ पंचम मंडल से संबंधित है, भारद्वाज षष्ठ मंडल से संबंधित है, और अत्रि जो है वो सप्तम मंडल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए आगे, सत्यम शिवम सुंदरम के त्रिवाक्य के लिए कौन सा है? तो ये है मुंडको उपनिषद, और सत्यमेव जयते किसमें है? मुंडको उपनिषद। तो ये याद रखिएगा, सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम, तो दोनों एक जैसे ही वाक्य लग रहे हैं, सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया शब्द है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? तो मनुस्मृति। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। और किसकी पूजा करते थे वो लोग? प्रकृति पूजा करते थे। ठीक है, इंद्र तूफान मेघ के देवता माने जाते हैं। पुरों को नष्ट करने के कारण इन्हें कहा गया है किसे? पुरंदर। ठीक है, अब देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में, और मैंने आपको बताया कि गोत्र शब्द कैसे आया है। गोत्र प्रथा का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ है? अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क अंग आभूषण था। ठीक है, किसका? गले का। गले के हार को जो सोने का आभूषण होता था उसको कहते थे हम लोग निष्क। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पांचाल को। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर, धूर का मतलब होता है जहां से शुरुआत होती है। ठीक है, तो किसको समझा जाता? कुरु और पांचाल को। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था यहाँ पे। अब आगे देखिए, पुरु एवं भरत मिलकर कुरु कहलाए, और तुवर्ष और कृवि मिलकर कहलाए थे क्या? पंचाल कहलाए थे। ठीक है, अब देखिए पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 सूक्तों में हुआ है, यानी सर्वाधिक बार उल्लेख इन्हीं का हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण देवता भी ये थे। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाज्ञों का युद्ध, यानी दशराज्य युद्ध इस नदी के किनारे लड़ा गया है। किसकी नदी? परुशनी। ठीक है, परुशनी को अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी प्राचीन नाम क्या है? परुशनी, और
आधुनिक नाम रावी। ठीक है, ये मैंने आपको जब उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ाया है तो उसमें मैंने कुछ प्राचीन नदी और आधुनिक उसका नाम बताया है। आगे देखिए, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, कितनी है? 128। ठीक है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2011 का क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। देखिए दर्शन और उसके प्रवर्तक। ठीक है, तो देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। ठीक है, और न्याय दर्शन गौतम, न्याय सूत्र है, और चारवाक दर्शन के चारवाक ही हैं, योग के पतंजलि। ठीक है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, और वैशेषिक कणाद या उलूक। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे है ऋग्वैदिक नदियां और उसके नाम। ठीक है, तो देखिए क्या है? कुर्म। ठीक है, कुर्म को क्या कहा जाता है? आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा काबुल। ठीक है, कुभा काबुल, वितस्तता झेलम, अस्कनी चिनाब, परुशनी, रावी। ये देखिए ये प्राचीन नाम है, जैसे सतुद्री प्राचीन नाम है, अब उसको आधुनिक नाम क्या है उसका? सतलज। विपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास। सदानीरा गंडक। ठीक है, द्वेषदती क्या? घग्गर। गोमती गोमल। सुवस्तु स्वात। सिंधु को अब इंडस नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे इंडस इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, अब उसको हम अभी भी हम लोग उसको सिंधु नदी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है, देखिए दशरागी युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल से किया गया है? तो किस मंडल में किया गया है? 7वां मंडल में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? 7वां मंडल में। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार इस मंडल में किया गया है, यानी किस मंडल में किया गया है? दशम मंडल में। दशम मंडल में, ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, और पुरुष सूक्त में शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद पुरुष सूक्त में। ठीक है, अब आगे देखिए, ऋग्वैदिक देवताओं में अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है अग्नि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः आरंभ होते हैं, तो किससे होते? अग्नि के मंत्र से। ऋग्वेद के दूसरे से छठे मंडल दृष्टता क्रमशः गृत्समत, विश्वामित्र, वामवेद, अत्रि और भारद्वाज, जबकि 7वें मंडल के दृष्टता कौन है? तो दृष्टा कौन है? वशिष्ठ। मैंने आपको ऊपर में बताया, ऊपर में कि कौन है। ठीक है, अब देखिए पिछले पार्ट में मैंने बताया इसको। अब आगे देखिए, यज्ञ कर्म कांड का निरीक्षण इस पुरोहित का कार्य था, यानी कि किस पुरोहित का कार्य था? ब्रह्मा का। ठीक है, ब्रह्मा जो थे वो यज्ञ कर्म कांड को देखते थे। अब देखिए, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। मनुस्मृति में सरस्वती और द्विस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को इस नाम से परिभाषित किया जाता है ब्रह्मवर्त। यानी देखिए सरस्वती और द्विस्वती जो नदी है उसको सामूहिक रूप से ब्रह्मवर्त कहा जाता है। हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को कहा जाता है आर्यावर्त। ठीक है, गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र को कहा जाता है ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश। सप्त सैंधव प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदियों का क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है।
काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृदभांड, जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है वहां धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो बाद के हैं संबंधित माने जाते हैं किससे? आर्यों से। देखिए ये किसका क्वेश्चन है? यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है यहाँ धूसर और चित्रित मृदभांड, ठीक है, जो धूसर और चित्रित मृदभांड है वो जो बाद के काल के हैं वो किससे संबंधित माने जाते हैं? वो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए ऋग्वेद में केवल एक बार इस नदी का उल्लेख हुआ है, किसका? मैंने बताया था अभी आपको, गंगा नदी का। ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिकी, सामवेद से छांदोग्य और केन, कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय, कट श्वेताश्वर और मैत्राणी, शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक और ईश उपनिषद समझब कि अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद कौन से हैं? प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ठीक है। देखिए ये अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पूरे के पूरे उपनिषद के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो अध्यापक ही कहलाता था वो। मीमांसा का प्रणेता कौन है? जैमिनी, ठीक है, हमने अभी देखा। प्रलय और सृष्टि की कथा का पता चलता है शतपथ ब्राह्मण से। भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें विवाह के कुल 8 प्रकार होते हैं और विवाह 8 प्रकारों में इस प्रकार से है। देखिए अब आगे देखिए इसका यहाँ से देखिए, पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। सर्वप्रथम चारों आश्रम जो हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख, चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ किस में मिलता है? जबालो उपनिषद में। अब देखिए ऋग वैदिक देवता और उनका संबंध किस देवता से था, ठीक है। जैसे देखिए इंद्र को क्या माना जाता है? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ को माना जाता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण को माना जाता है। धौ क्या है? आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता, इन्हें ही माना जाता है। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों के हरने वाले देवता, पुषन पशुओं के देवता और पुषण को शूद्रों का देवता भी कहा जाता है प्राचीन काल में, ऋग वैदिक काल में, ठीक है। विष्णु को विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मारुत आंधी तूफान के देवता। अब देखिए थोड़ा सा विवाह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। विवाह का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब देखिए विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए ऋग्वेद विवाह के 8 प्रकार होते हैं। विवाह के 8 प्रकारों में से 4 प्रकार ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह एवं प्रजापत्य विवाह उत्तम माना गया है। इसका वर्णन इस प्रकार से है, देखिए ब्रह्म विवाह, इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर उसे वर को सौंपते हैं, ठीक है। और विवाह के सभी प्रकारों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। फिर आता है देव विवाह। देव विवाह में क्या है? इस प्रकार के विवाह में यज्ञ कराने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। जो विवाह यज्ञ कराता है उसी के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या है? इस प्रकार विवाह वर को 2 गायें दान में देते हैं, ठीक है। दान में 2 गाय, यानी लड़की के जो वधु के या लड़की के जो पिता हैं वो वर को 2 गायें दान में देते हैं, ठीक है। प्रजापत्य विवाह।
प्रजापत्य विवाह में क्या है, इसमें कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करता है। कन्या के माता पिता से जो वर है वो कन्या को सौंपने का आग्रह करता है। ठीक है, ये हमारा प्रजापत्य विवाह है और इन्हीं चारों विवाह को समाज में स्थान दिया जाता है। अब देखिए आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या है, इसमें वर सोती हुई कन्या, ठीक है ना, वर सोती हुई कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। गंधर्व विवाह में क्या है, इसमें विवाह वर एवं वधू में आपस में प्रेम हो जाते हैं और वे सहमति से विवाह कर लेते हैं। और देखिए गंधर्व विवाह क्या है, इसको प्राचीन काल में मान्यता मिली थी। ठीक है, प्राचीन काल में अनेक राजाओं ने, अनेक देवताओं ने इस प्रकार के विवाह किए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है असुर विवाह। इस विवाह में वर और वधू शुल्क दिया जाता है, वर या वधू को शुल्क दिया जाता है, यह ग्राम विवाह है। ठीक है, और अब आगे देखिए क्या है, पैशाच विवाह। पैशाच इस प्रकार के विवाह सोती हुई कन्या को बलपूर्वक संभोग करता है, फिर उससे विवाह करता है। तो ये सबसे निम्न स्तर का विवाह माना जाता है। तो देखिए सबसे निम्न स्तर का विवाह पैशाच विवाह होता है और सबसे उत्तम जिसका स्थान है जिस विवाह का, उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है, सॉरी देखिए उसका है ब्रह्म विवाह। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखते संस्कार का। देखिए 16 संस्कारों का वर्णन। देखिए 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जो 16 संस्कार होते हैं उसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या होता है कि संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया, यह संस्कार प्रथम गर्भधारण के समय की जाती थी। ठीक है, तो ये पहला संस्कार मनुष्य का होता है गर्भाधान संस्कार। फिर होता है पुंसवन संस्कार। इसमें होता है स्त्री द्वारा गर्भाधान करने के तीसरे, चौथे या 8वें महीने में किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष द्वारा संकल्प लिया जाता है कि वे गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार में क्या होता है, गर्भवती स्त्री के गर्भ को रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार और इस संस्कार द्वारा स्त्री के गर्भधारण की सूचना दी जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में क्या होता है, इसमें है बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत या मधु चटाता है। बच्चे के दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। ठीक है, फिर है नामकरण संस्कार। शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार, छठा संस्कार होता है मनुष्य का निष्क्रमण संस्कार। इसमें क्या होता है, जब बालक को 12वें दिन से लेकर चौथे महीने के बीच किसी दिन घर से बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता है। जब बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलता है उसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए चूड़ा कर्म संस्कार। इसमें होता है शिशु को तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता है, इसे चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। ठीक है, कर्णवेद संस्कार मनुष्य का 9वां संस्कार होता है कर्णवेद संस्कार। इसमें रोगों से बचने हेतु तथा रोगों से बचने के लिए और आभूषण धारण करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, उपनयन संस्कार। इसमें होता है, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता है और इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है और बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ठीक है, 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार।
फिर 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। इसमें है 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार दाढ़ी मूछ को, यहाँ पे पूछ है, मूछ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, को मुड़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में है विद्या करने के पश्चात, विद्या अध्ययन के पश्चात जो घर लौटने पे किया जाता है, यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक है, ठीक है। और जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो सबसे पहला उसका संस्कार होता है विवाह संस्कार। इसमें क्या होता है, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधने के समय किया जाने वाला संस्कार। और अंतिम मनुष्य का संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, निधन के बाद होने वाला संस्कार, ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का काल आता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे देखिए आया तो पहले सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं हमें, या काल भी हम लोग देखते हैं, काल गणना के अनुसार सबसे पहले सिंधु सभ्यता अस्तित्व में आया है। लेकिन इसमें बेसिक अंतर क्या है, देखिए वैदिक सभ्यता क्या है, यह ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। वैसे मैंने जब वीडियो बनाया है सिंधु सभ्यता का तो ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ इसमें है तो, ठीक है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं और लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। सिंधु घाटी से हमें लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए घोड़ा महत्वपूर्ण पशु था, ठीक है। वैदिक सभ्यता में घोड़ा महत्वपूर्ण पशु था, लेकिन सिंधु सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है। हमें एक जगह सिर्फ घोड़े का साक्ष्य मिलता है सूरकोटदा से, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है, लेकिन वो भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ा यूज करते थे, ठीक है, उपयोग में लाते थे। अब देखिए वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष स्थान है और मुद्राओं पे गाय का अंकन नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में गाय का कोई अंकन नहीं मिला है हमें। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा का निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और सिंधु सभ्यता में क्या है, मृण मूर्ति एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी, ठीक है। फिर आगे है कि आगे देखिए आगे है आर्य अस्त्र शस्त्र का कवच जैसा उपयोग करते थे। जो आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता के, वो क्या करते थे, अस्त्र शस्त्र का कवच रूप में, और ये रक्षा कवच जैसी रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है, हाथी का उल्लेख भी कम ही मिलता है। और सिंधु सभ्यता में मुहरों पर व्याघ्र एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। और वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था और इसमें क्या है, मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था, किसमें, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता को पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये देखिए आज के हम लोग के इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखा, ठीक है। लगभग हम लोग इसमें लगभग 500 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये वैदिक सभ्यता का संपूर्ण इतिहास है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही है और फिर अगली वीडियो में हम लोग अगले किसी सभ्यता से रिलेटेड या जो कि हमारे स्टेट पीसीएस, रेलवे या फिर एसएससी, यूपीएससी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।